कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच जहां लोग अपने घरों में हैं, ऐसे बहुत से कोरोना योद्धा हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिनमें सफाई कर्मचारी, पुलिस और डॉक्टर शामिल हैं। लेकिन इन कोरोना योद्धाओं की सेवा कौन करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो एक संस्था ऐसी भी है जो इन लोगों की सेवा में जुटी है। वो संस्था है नर सेवा नारायण सेवा मित्र मंडल, जो यमुना पार्क के प्रीति विहार में स्थित है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हर रोज़ 300 साढ़े 300 लोगों की चाय तैयार करते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, मास्क बनवाते हैं। जितने पुलिस के पिकेट हैं, पुलिस के जवान जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको चाय नाश्ता देते हैं। साथ में कोई आम राहगीर जो दुखी होता है उसकी सहायता करते हैं, या कोई और ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है तो उसको ये चाय और नाश्ते का प्रबंध करते हैं। इस संस्था के लोगों का आज हम यहाँ पर आपको एक इंटरव्यू दिखाएंगे और दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। बाकायदा चाय की तैयारी चल रही है और हर रोज़ जो इनका शेड्यूल है, 3:30 पौने 4 बजे सामान लेकर यहाँ से निकलते हैं, शाम को 7:30-8 बजे तक इस चीज़ का वितरण करते हैं पूरी पूर्वी दिल्ली में। और इसके बाद दिल्ली गेट, ITO, बस अड्डे, लाल किले होते हुए जितनी भी पुलिस की पिकेट हैं, वहाँ पर सब लोगों को गर्मा गर्म चाय और नाश्ता ये लोग मुहैया करवाते हैं। संस्था में मात्र 4 लोग हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनके मन में ये बात आई। आचार्य संजय शर्मा जी हैं जो संस्था के प्रधान हैं। शर्मा जी, कैसे आपके मन में ये आया कि ऐसी सेवा की जाए? नमस्कार। मेरे मन में ऐसा आया कि हम अपने कॉलोनी में प्रतिदिन हर सोमवार खीर का वितरण करा करते थे, महादेव जी का भोग लगा के। तो लॉकडाउन के चलते खीर बट नहीं पा रही थी, तो हमारे मन में आया क्यों ना हमने तो सेवा करनी है। जो सबको सेवा दे रहे हैं, MCD है, पुलिस है, पेट्रोल पंप है और अदर आउटर फोर्स हैं, बाज़ार बंद है, दुकानें बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद है, तो उनको चाय पानी इत्यादि की बड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो हमने स्टार्ट किया, 100 चाय हमने सबसे पहले बनाई, जाना शुरू किया। 100 कम पड़ गई, पॉइंट बढ़ते रहे। हमने पहला पॉइंट जगतपुरी पुलिस स्टेशन से स्टार्ट किया था और बढ़ते ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पूरा, शादरा डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कुछ पुलिस स्टेशन की पोस्टें हमने कवर करी। हम लगभग 45 पोस्ट पे ये चाय नाश्ता देते हैं। और रास्ते में कोई राहगीर होता है तो हम 15 या 20 पैकेट कच्चा राशन भी रखते हैं, आप कभी भी हमारी गाड़ी में देख सकते हैं। और उसके अलावा पानी की बोतल्स और मास्क हम हाथ का बना हुआ ही रखते हैं। हमारे साथ मैडम हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो अपने खुद बनाती हैं वो मास्क। 20 से 25 मास्क हमारे को डेली खुद बना के देती हैं और निष्काम फ्री सेवा। तो इस बहुत बड़ी बात है कि निष्काम भाव से सेवा करना। खुद हमारे साथ ही ये बुज़ुर्ग महिला हैं जो मास्क बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो संजय शर्मा जी ने कही वो ये कि जो कोरोना योद्धा हैं, जो सबकी समस्याओं का हल करते हैं, हर एक का ख्याल करते हैं, उनको चाय पानी की समस्या आ रही है, उस समस्या को देखते हुए कि उससे कैसे निपटा जाए, इनके मन में ये विचार आया कि जो पैसा ये हर सोमवार को प्रसाद मंदिर में लगा के भोग के रूप में वितरण करते थे, उससे बच रहा है, उसको क्यों ना एक अच्छे काम में लगाया जाए। हमारे साथ सुनीता शर्मा जी हैं जो संजय शर्मा जी की धर्मपत्नी हैं और वो भी इस काम में पूरा सहयोग करती हैं। सुनीता जी, किस तरीके से आप सहयोग करती हैं? मेरे हस्बैंड संजय शर्मा जी जो है, सुबह उठते हैं 7 बजे। उठने के बाद फिर वो अपने उसी दिनचर्या में लग जाते हैं कि आज कहाँ जाना है, क्या बांटना है, क्या करना है, उसी तरह से करते हैं। घर में जो सामान जैसे रखवाते हैं हम, उनकी पैकिंग में हम पैकिंग करवा देते हैं कि इनको पैकिंग करके ये आगे उसको बांटें। मात्र 3-4 दिन पुरानी बात है कि जब पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई थी और कंधा देने के लिए या अर्थी उठाने के लिए लोग नहीं मिले थे। ऐसे में भी इस संस्था के लोग आगे आए और उन्होंने मृतक को कंधा देकर उसका अंतिम संस्कार किया। जी देखिए साहब, जब मुझे ये जिन मैडम की डेथ हुई थी उनके बेटे का कॉल आया तो मैं इमीडिएट बलदेव पार्क आया। गीता कॉलोनी पास में महामंडलेश्वर हैं विद्यागिरी जी के, उनके आश्रम में बैठा हुआ था। उनसे इजाज़त लेके मैं इमीडिएट बलदेव पार्क आया। जैसे ही मैं पहुंचा, एक कॉल फिर आ गई
तो मैंने सामने बोला राजू मैं आ गया, चिंता मत करो। क्या हुआ भाई बताओ। तो बोला ऐसे ऐसे मम्मी का देहांत हो गया और मैं निगम बोध घाट लेके जा रहा हूँ। कॉलोनी वाले मेरे कोई साथ नहीं है, एक भी व्यक्ति। मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ, नर सेवा नारायण सेवा तेरे साथ है, हम चलेंगे साथ में। मैंने इमीडिएट नर सेवा नारायण सेवा के हमारे सदस्य हैं वर्मा जी, संदीप वर्मा, उनको बुलाया। मैंने गाड़ी में बैठो। गाड़ी में तुरंत बैठे और हम सीधा निगम बोध घाट पहुँचे। वो हमसे पहले 5 मिनट पहले पहुँच गया था, हम 5 मिनट बाद पहुँचे। वहाँ जाके देखा तो वो एम्बुलेंस में उनकी माताजी का पार्थिव शरीर था और वो अकेला, अपनी बहन और वो 2 लोग वो साथ खड़े हुए थे। हमने एक स्लोगन पढ़ा है किसी कंपनी का, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वही काम आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी सर, ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के साथ वही काम कर रहे हैं। मैंने तो यही सीखा जी, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा इंसान की खिदमत, और यही सबसे बड़ी इबादत है और यही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ी पूजा यही है कि इंसान इंसान के काम आए। मानव सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये नर सेवा नारायण सेवा समिति के संजय शर्मा द्वारा जो एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें इन्होंने जो है बहुत ही मानवता का बहुत बड़ा उदाहरण पेश करते हुए उसकी अंतिम क्रिया करवाई, सामग्री मंगवाई और उसके पास 4 आदमी भी नहीं थे जो उसकी शव यात्रा में शरीक हो सके। तो एक बहुत बड़ी मानवता का जो है इस क्राइसिस में इन्होंने एक उदाहरण दिया है। तो मैं इस समिति को, संजय शर्मा को, उनकी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इनके साथ जो इनके साथी हैं यहाँ पर, वर्मा जी, कक्कड़ जी और टंडन जी, तो आपसे भी पूछेंगे, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी देर से, मैं देख रहा हूँ। बस यही हमारा उद्देश्य है कि बस सेवा करें। जो भी लॉकडाउन में जो भी पुलिस वाले हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं या दूसरे डॉक्टर लोग हैं, हम सबको ये चाय जो है अपने हाथों से बनाकर प्रोवाइड करते हैं। सबको मट्ठी वगैरह, बिस्कुट वगैरह, रिफ्रेशमेंट की जो भी चीज़ होती है हम उन्हें एवरीडे प्रदान करते हैं। और ये बड़े मध्यम वर्गीय लोग हैं, बहुत कम बजट से सारा काम किया जा रहा है, क्यों जी वर्मा जी? जी बिल्कुल जी, जो जैसा भाई ने बताया कि जो सोमवार को हमारा खर्चा होता था, उस खर्चे को बहाना लगा के हम यहाँ पे लगाते हैं। और जैसे कि एक नाम ही अपना नर सेवा नारायण सेवा, तो हम उसी के उस पर फॉलो कर रहे हैं, हम उसी को कि नर की सेवा करेंगे तभी नारायण की अपने आप पहुँचेगी नारायण तक सेवा हमारी। यही उद्देश्य है ये हमारा। चलिए हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप बनाते हैं मास्क यहाँ पर, बताइए किस तरीके से कपड़े का आप व्यवस्था करती हैं, कैसे बनाती हैं और कैसे आपके मन में ख्याल आया? कपड़े की व्यवस्था भगवान की दया से अभी घर से हो रही है। अच्छा, मन में ख्याल आया जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया था कि घर पर रहें, बाहर नहीं निकलें लॉकडाउन के चलते, तो अब सोचा कि कैसे इस समय को व्यतीत किया जाए। तो घर पर मैंने 2 मास्क बनाए, खुद ने पहने, अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना ये बना के आगे पब्लिक के लिए दिया जाए। तो बना के सोचा कि अपने भाई संजय आचार्य जी हैं, ये नर सेवा नारायण सेवा में जुड़े हुए हैं, तो इनसे मैंने संपर्क किया। इन्हें कहा ठीक है बना के दे दो, मैं आगे लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो इस तरीके से मेरे मन में आया, तो 20-25 जितने भी बनते हैं मैं डेली इनको देती हूँ, या अपनी गली में कोई जानने वाले मतलब आके कहते हैं कि हमें दो, तो मैं उनको सप्लाई करती हूँ। ये 7 अप्रैल से मेरा ये काम चल रहा है। कितने मास्क अब तक आप बना चुकी हैं? 300 के करीब बन गए हैं। 300 मास्क सारे आपने खुद बनाए हैं, खुद डिस्ट्रीब्यूट किए वही सारे आप के सारे? देखें, हाँ ये देखना चाहेंगे, जैसा भी मतलब कपड़ा मेरे पास व्यवस्था घर से बनती है वो मैं बना के ना भाई को दे जाती हूँ। बहुत बढ़िया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अपील की थी, इनके दिमाग में वो बात आई कि क्यों ना प्रधानमंत्री जी की बात को जो है उसको अमल में लाया जाए, समय भी पास होगा, लोगों की सेवा भी होगी, और एक बहुत अच्छा बीड़ा संस्था की तरफ से उठाया गया है। सही मायने में ये समाज के अग्रदूत हैं, और हम आपको सुनवाते हैं कि जिन लोगों को ये अपनी सेवा पहुंचाते हैं उन लोगों का क्या कहना है इस सेवा के बारे में। संजय कुमार जी हैं, ये नर सेवा नारायण सेवा बलदेव पार्क के करता धरता सब कुछ है, और ये जनता के इस लॉकडाउन में जो हमारे महामारी कोविड बीमारी फैली हुई है उसके हिसाब से ये जनता की सेवा में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संस्थाएं तो काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन नर सेवा नारायण सेवा जो है ना, ये अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं और अभी भी बड़े तन मन धन से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस की सेवा में लगे हुए हैं।
पुलिस के थानों के सैनिटाइजेशन, बैरिकों के सैनिटाइजेशन, पिकेट्स पे बैरिकेड्स जो लगे हुए हैं उनके सैनिटाइजेशन, सभी का काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य है इनका और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सेवा नारायण सेवा मित्र मंडल की तरफ से आज जगतपुरी थाना को सैनिटाइज किया गया है। सारे व्हीकल्स के ऊपर छिड़काव किया गया है। जो बैरिक्स हैं उनके अंदर बाथरूम वगैरह, रिकॉर्ड सभी के अंदर छिड़काव किया गया है, जिससे इनका मेन मकसद ये है कि आम आदमी सुरक्षित रहे और इनके इन प्रयासों के और इन मेहनत के लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। मित्रों, नर सेवा नारायण सेवा मित्र मंडल बलदेव पार्क के तरफ से पुलिस कर्मचारियों के लिए जो निष्काम सेवा में खाद्य सामग्री, चाय का वितरण प्रतिदिन निष्काम रूप से किया जाता है। मैं हृदय से मित्र मंडल का आभारी हूं और मैं उनसे आशा करता हूं कि वे अपनी सामाजिक गतिविधियों को इसी प्रकार से जारी रखेंगे ताकि समाज की सेवा का कार्य अबाधित रूप से चलता रहे। धन्यवाद। नर सेवा नारायण सेवा ये जीवन का मूल मंत्र है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथी हैं, वो भी इस मूल मंत्र को अपनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अतुल सिंघल, दिल्ली।